जरा सोचिए कि एक दुल्हन उस पे किसी का साया आ जाए। शादी की रस्मों की अपनी एक बात होती है। हल्दी, मेहंदी, फेरे, हर रस्म, हर रिवाज एक कहानी के साथ आता है। लेकिन कभी सोचा है इन रस्मों का कनेक्शन सिर्फ खुशी से नहीं, कुछ अनसुने सच और सायों से भी हो सकता है। उदयपुर की एक पुरानी शानदार हवेली में सपनों जैसी शादी हो रही थी। नाच गाना, मेहमानों की रौनक। लेकिन रात बढ़ने के साथ ये सपना एक खौफनाक हकीकत में बदलने लगा। एक दुल्हन जिस पे काले जादू और टोने टोटके करे जा रहे थे। एक शादी जिसमें हर मुस्कान के पीछे एक बुराई छुपी थी। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई पुरानी काली शक्ति इस शादी को अपने साए में लपेट रही है? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये शादी प्यार और रिश्तों से ज्यादा भयानक राज और काली शक्तियों की दास्तान बनने वाली है। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज की हमारी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस कहानी में कई सारे कैरेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले मैं आपको उन कैरेक्टर्स से मिलवाता हूं। और हाँ, कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और कहानी का एंड तो बिल्कुल मिस मत करना। यह कहानी इन 5 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। गीत, जिसकी शादी होने वाली थी उदयपुर में। गीत की दोस्त टीना और उनके पति रोहन। टीना की बहन बीना और उनके पति अमन और उनके 2 बच्चे सोनू और चिंटू। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कैसे एक प्रेत ने करा होने वाली दुल्हन को अपने वश में। यह बात है साल 2006 की, जब गीत की शादी उदयपुर में हो रही थी और वो अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी। तो फैमिली की आखिरी शादी और पहली शादी का क्रेज तो हमारी इंडियन फैमिलीज में कितना होता है, ये सब आप बखूबी जानते हैं। गीत ने टीना को इनवाइट किया और उसके घर गई और उसने साफ बोला कि तू और जीजाजी नहीं आए तो शादी में तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और हाँ, बीना दीदी और अमन जीजाजी को लेकर आना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीना बोलती है गीत से कि मैं जरूर आऊंगी, तेरे जीजाजी भी आएंगे और हम पूरी शादी में वहीं रुकेंगे। छुट्टियां लेकर आएंगे तो टेंशन जैसी कोई बात नहीं है। उसने कहा ठीक है टीना, और प्लीज तू ना दीदी को भी लेकर आना। अब ये दीदी किसको बोल रही है? बीना को। टीना ने कहा कि यार मैं उसे बोल दूंगी, बट बीना ना अब उतना आना जाना पसंद नहीं करती है। वो न जाने क्यों चीजों से डर जाया करती है। तो गीत ने बोला, अरे डरना कैसा है, घर में ही है और घर की शादी है, बिल्कुल फैमिली वाला माहौल है। और बीना दीदी और अमन जीजू तो मम्मी पापा से कई बार मिले हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, तू उन्हें लेकर ही आना। टीना ने कहा कि ठीक है गीत, मैं बात करती हूं बीना से। अब उसी दिन इत्तेफाक से रात को बीना और अमन टीना के घर आ गए। टीना ने उन्हें खुशखबरी दी और बताया कि गीत की शादी तय हो गई है और उसने साफ बोला है कि सबको चलना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। उस वक्त बीना ने अपनी बहन को कोई जवाब ही नहीं दिया। हालांकि अमन ने कहा कि हाँ, हम जरूर चलेंगे गीत की शादी में, आखिर बीना को वो अपनी बहन जो मानती है। अगले दिन बीना ने टीना को फोन करके कहा कि मैं बहुत टाइम से तुझसे कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं लग रहा था। आज सोचा हिम्मत करके तुझे सब बता ही दूं। टीना घबरा गई। बहन, ऐसा क्या हो गया? तू तू ठीक तो है? बीना ने कहा कि मुझे कुछ ना डर लगने लगा है। न जाने मुझे 4-5 दिन से डरावने सपने आते हैं और ये हमेशा मैंने टाइम नोट किया है। मैं उठकर पानी पी के दोबारा सोती हूं तो ये 3:30 से 4 बजे के बीच का सपना है। मुझे एक छोटा बच्चा दिखता है, मैं एक चबूतरे पे बैठी हुई हूं और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता है। उसका शरीर बड़ा अजीब सा है और उसका सर नहीं है। वो पहले जानवर की तरह चलता है और फिर धीरे धीरे बच्चा बन जाता है। वो अजीब सी आवाज, वो अजीब से चिल्लाने की आवाज निकालता है और मेरी तरफ देखने लगता है और फिर एक चीख के साथ मेरी आंख खुल जाती है।
यार बीना, समझ नहीं पा रही मैं कि सपने का मतलब मैं क्या बताऊं तुझे। टीना ने उसे इंसिस्ट किया कि तू एक काम कर, थोड़े टाइम मेरे यहां आ जा और फिर यहीं से अपन गीत की शादी में निकल जाएंगे। तू अमन जी से बात कर ले और आज ही मेरे यहां आ जा। थोड़े टाइम वहां से बाहर निकलेगी तो तुझे भी अच्छा महसूस होगा। बट टीना, अमन को तो ऑफिस से ऑफ मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे कुछ नहीं पता। देख बीना, तुझे चलना है और मैं वादा कर चुकी हूं। तू बात तो कर अमन जी से, सब मैनेज हो जाएगा। तू कहे तो मैं अमन जी से बात कर लेती हूं। फिर टीना ने अमन को फोन किया और उन्हें मना लिया कि आप बीना को मेरे यहां भेज दो थोड़े दिन के लिए और आप शादी में डायरेक्ट आ जाना। सारा प्लान सेट हो चुका था, सब सॉर्टेड था, सब एक्साइटेड थे शादी में जाने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह भूत प्रेत की कहानी में अब तक कुछ डरावना क्यों नहीं आया, तो अब तैयार हो जाइए, वो डर का मंजर आने वाला है। वो सब लोग उदयपुर पहुंचते हैं गीत की शादी में। घर काफी आलीशान था, पुराने टाइम का बना हुआ और काफी बड़ा था, और जिसके अंदर ये मानिए कि दादाजी के भाई और उनके भाई, मतलब 3 तो दादाजी और उनकी फैमिली और उतना ही बड़ा घर। आप मानिए कि बहुत बड़ा घर और बहुत गजब की शादी होने वाली थी। सब लोग सेटल हो गए। बीना अमन, चिंटू सोनू और टीना रोहन, मतलब रोहन है टीना जी के हस्बैंड। बहुत टाइम से उनका नाम नहीं आया था तो सोचा आपको बता दूं। शादी का माहौल था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। आज का पूरा दिन थकान और नाच गाने में, खाने में, नए नए लोगों से मिलने में चला गया। रात होती है और सब लोग एक अच्छा सा डिनर करते हैं। फिर डांस प्रोग्राम शुरू होता है। तकरीबन 2:15 बजे रात के बीना बोलती है कि अब मैं चलती हूँ टीना, बहुत थक गई, ये मान कि जिंदगी में सबसे ज्यादा डांस आज ही किया है मैंने। टीना कहती है कि मैं भी चल रही हूँ, बस काफी थक गई हूँ मैं भी। लेकिन गीत उन्हें रोक लेती है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाओगे आप लोग, अभी तो डांस कर रहे हैं और डांस किया ही कितना है आप लोगों ने। अरे गीत, रात के 2 बज रहे हैं, अब बाकी कल कर लेंगे, परसों शादी है ना तेरी, उसके लिए भी तो थोड़ी जान बचनी चाहिए शरीर में। गीत हंसने लगती है, वो बोलती है कि ठीक है, जाओ फिर आप लोग, मैं क्या ही बोलूं। अब मैंने कहा था ना आपको कि भूत प्रेत आत्मा की कोई बात नहीं हुई थी। अब आगे सुनिए। बहुत साल पहले बीना ने अपने घर के प्रेत समस्याओं को अपने ऊपर ले लिया था। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे अम्मा बाबूजी, सास ससुर सब ठीक रहें, इस घर में जो भी प्रेत है वो मुझ पर आ जाए, इस तरह से बोल दिया था उसने। और वो चीज उस पर आ भी गई थी। उतारा हुआ था और फिर वो लोग मेहंदीपुर बालाजी गए थे और उसके बाद उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। लेकिन उस एक डरावने सपने से ये चीजें वापस शुरू हुई। आज ये जिस जगह पर है, यहां क्या पता किसी ने कुछ किया हो, क्योंकि शादी ब्याह में हर तरह के लोग आते हैं और कुछ लोग आपकी होने वाली जोड़ी से खुश होते हैं और कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। और जिन्हें प्रॉब्लम होती है वो सिर से लेके पैर तक जोर लगाते हैं, हर तरह की हरकतें करते हैं ताकि शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। और ये जो शादी ब्याह, होली, दिवाली, बड़े दिन, ये सारे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें टोटका 10 की जगह 100 का असर करता है। और शादी पे तो बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो कहानी में वापस आते हैं। अब बीना अपने कमरे में आती है और धीरे से दरवाजा खोलती है, देखती है कि क्या चिंटू, सोनू, अमन, अम्मा, बाऊजी सब लोग सो रहे हैं। इसने भी धीरे से अपना चेंज वगैरह किया और बिस्तर पे आके लेट गई। ये अच्छी खासी नींद में थी। वही सपना दोबारा शुरू होता है। ये हड़बड़ाकर वैसे ही उठती है जैसे वो अपने घर में उठती थी। इसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजे पर एक औरत खड़ी है। ये पानी की बोतल उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है कि तभी उसकी नजर उस दरवाजे पर जाती है। वो बोलती है कि आपको कुछ चाहिए था? ये हमारा कमरा है, मैं बीना हूं, गीत की दोस्त, आपको कुछ चाहिए? जैसे बीना उससे बात कर रही थी तभी उसे लगा
कि बात करते करते जो सामने खड़ा है उसकी हाइट थोड़ी कम हो गई। वो हड़बड़ा के बोलती है कि आप ठीक तो हैं? फिर उसे वापस ऐसा लगता है कि उसकी हाइट और कम हो गई और उसका चेहरा प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था। सामने से ना कोई जवाब आ रहा था। वो हड़बड़ा कर घबराहट में बोलती है कि आप जो भी हैं आप वहीं रुकिए, मैं आती हूँ उठ के ज़रा। वो उठकर अपने रूम की सारी लाइट्स ऑन करती है, लेकिन उसे वहां कुछ नजर नहीं आता। कोई भी नहीं खड़ा था दरवाजे पर। दरवाजा खुला हुआ था। इनके हस्बैंड ने पूछा अमन ने कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस पानी पीने के लिए उठी थी। ठीक है, पानी पियो और वापस सो जाओ, मैं ये दरवाजा बंद कर देती हूं। जब बीना दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी और उसने झांक कर दरवाजे से बाहर देखा तो वो देखती है कि वो बच्चा जो उसे सपने में नजर आता है वो कॉरिडोर में बैठा हुआ। बीना उसे लगातार घूर रही है। अमन उससे पीछे से बार बार आवाज देके पूछता है कि बीना क्या हुआ, तुम ठीक हो? बीना उसे बोलती है कि अमन एक मिनट आप इधर आएंगे। बीना दरवाजे से लगी हुई उसे लगातार देख रही थी और वो जो भी चीज थी वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रही थी। अमन ने उसे दोबारा आवाज दी कि बीना क्या हो गया? अमन आप प्लीज एक मिनट इधर आइए। अमन भी दबे पांव इसके पास तक गया और जैसे ही उसने झांक कर गैलरी में देखा वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल शांत था। अमन ने बीना को एकदम कंधे से पकड़ के पूरा हिला दिया। बीना एकदम से होश में आती है और वो बिल्कुल पसीने में लथपथ हो रही थी। अमन ने उसे बेड पर बिठाया और पानी पिलाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्या देख रही थी दरवाजे पे खड़े होके? बीना ने उसे अपने डरावने सपने के बारे में बताया। उसने उसका पूरा सपना सुना और अमन ने कहा कि देखो ये तुम्हारे मन का वहम है। वो जो भी कुछ हुआ है ना, सब चीजें कभी कभी याद आती होंगी और तुम्हें डर लगता होगा और मैं इसमें तुम्हें गलत नहीं ठहरा रहा हूं। तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूं और जगा हुआ हूं। अमन बीना को बहुत सपोर्ट करते थे। ये अभी लेटी ही थी और धीरे धीरे हंसने लग गई। अमन को यह चीज थोड़ी सी अजीब लगी। बीना के सर पे हाथ फेरते हुए पूछते हैं कि बीना तुम ठीक हो? बीना तुम ठीक हो? लेकिन वो जब दोबारा हंसी ना तो हल्की सी हंसी में उसे आदमी की आवाज सुनाई दी और उसे ऐसा लगा कि जैसे बीना की हंसी में कोई आदमी हंस रहा है। अमन ने एकदम लाइट वगैरह दोबारा ऑन कर दी। बीना तुम एक मिनट उठो। बीना उठ जाओ। बीना उठती है। बीना उठती है और बोलती है क्या हुआ? आपने मुझे जगा क्यों दिया? मैं कितनी गहरी नींद में सो रही थी। अमन उससे पूछता है कि तुम ठीक हो? तुम हंस क्यों रही थी सोते टाइम? वो बोलती है कि अमन मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप प्लीज मुझसे बार बार ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता है ना, मुझे वो सारी चीजें याद आने लग जाती हैं। मैं आपको अपने सपने के बारे में सब बता चुकी हूं। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं जब तुम हंस रही थी तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक करा। उन्होंने टाइम देखा और टाइम वही हो रहा था जिस वक्त उसे डरावने सपने आते हैं। अमन ने उठ के दरवाजा खोला तो दरवाजे पे टीना खड़ी थी। टीना इनसे पूछती है कि तुम ठीक हो बीना? हाँ मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? मुझे तुम रूम में दिखी थी, पर मैं तो जब से यहीं पर हूं। तुम अमन से पूछो। अमन ने कहा कि हाँ ये यहीं पर है। टीना बोलती है लेकिन मैंने तुम्हें अभी मेरे रूम में देखा है। अमन ने कहा कि टीना तुम क्या बोल रही हो, ये सच में यही है, तुम यकीन करो हमारी बात पर, बीना कहीं नहीं गई। बीना ने कहा कि टीना तू मुझे पूरी बात बता, मेरे पास आके बैठ और मुझे बता कि तुझे क्या दिखा था रूम में। वो बोली कि मैं रूम में सो रही थी, रोहन अभी आए नहीं थे और एकदम से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर खींचे। मेरी आंख खुली और मैंने देखा तो वास्तव में वहां पे तू ही थी। तूने ही मेरा पैर खींचा था
और मैं जैसे ही उठ के खड़ी हुई तो मैंने देखा कि तू एक कॉर्नर में खड़े होके मेरे रूम में रो रही थी। बीना हंसकर कहती है कि तू बेकार की बातें मत बना। तुझे पता है ना कि मुझे कभी कभी ये डरावने सपने आते हैं, तो तू ये सब मत बोल। अमन ने कहा कि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और आप दोनों क्या क्या बातें कर रहे हो। तुम्हारे साथ अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतारा हो चुका है, धागा भी बांधा था तुम्हारे, तो क्या ये सब चीजें दोबारा शुरू हो गई। मैं एक काम करती हूं, सुबह पंडित जी को फोन करके पूछती हूं तुझे ये सब वापस क्यों हो रहा है, ऐसा टीना ने बोला। बीना ने उसकी बात का जवाब दिया और कहा कि टीना, अब मैं वो सब दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अमन ने कहा कि कोई परेशानी नहीं होगी, तुम एक बार टीना को बात करने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वहां पे एक्चुअली टीना को डर भी लग रहा था और बीना के लिए चिंता भी हो रही थी, और साथ ही साथ इसे चिंता थी कि गीत की कल हल्दी और मेहंदी होने वाली है, और हल्दी मेहंदी के वक्त ये चीजें कुछ ज्यादा एक्टिवली हावी हो जाती हैं, और इनके जो प्रोग्राम थे वो रात को अलग होने वाले थे, जबकि जनरली हल्दी मेहंदी लोग दिन के वक्त करते हैं, मगर न जाने क्यों वो लोग रात में कर रहे थे। खैर, वो रात तो जैसे तैसे निकल गई। सुबह हुई, घर परिवार में सब लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, सब कुछ बड़ा ही शानदार तरीके से चल रहा है। हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम शुरू होता है करीब रात के 8 बजे। बहुत सारे लोग हैं फंक्शंस में, गीत की फ्रेंड्स आई हुई हैं, फैमिली के बहुत सारे लोग हैं, ताई है, चाचियां हैं, बुआ हैं, सभी है, और सब कुछ बहुत प्यारे तरीके से हो रहा है। बीना भी अपने रूम से आई हुई थी यहाँ पर, सभी के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन एक चीज थी जो वो गलत कर रही थी। आप सोच रहे होंगे क्या? वो न जाने क्यों बार बार मेहंदी और हल्दी का बाउल रखा था ना, जिसमें एक तरफ मेहंदी भीगी हुई थी और दूसरी तरफ हल्दी थी, तो वो क्या कर रही थी कि 3-4 बार चलते फिरते उसके पास आती, रुकती, उसे स्मेल करती थी, खींचती थी और एक तरह से, और फिर चल देती थी। तो वहां पे मौजूद 1-2 लोगों ने ये नोटिस कर लिया और टीना से पूछा कि ये कौन है जो लड़की आई हुई है। टीना ने कहा, ये बहन है मेरी और गीत की फ्रेंड है, गीत की खास दोस्त है ये। बेटा, इसका नाम क्या है? टीना बोलती है कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? बीना है इसका नाम। बेटा, ये लड़की ठीक है, इसको कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? यहाँ इतने सारे लोग हमारी खुशी में शामिल हुए हैं, कोई सुनेगा तो उसे अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं बेटा, तुमने ये चीज नोटिस नहीं करी कि मेहंदी के बाउल के पास आसपास 3-4 बार आई और आती है, रुकती है और उसे सूंघकर निकल जाती है। अब शादियों में कोई भी बात हो, वो आग की तरह फैलती है। धीरे धीरे बात वहां पर सभी के आसपास पहुंच गई कि ऐसे करके कोई बीना लड़की है और थोड़ा सा उस पर नजर रखो, वो कुछ अजीब सी एक्टिविटी कर रही है। बीना के हिसाब से तो वो किसी को परेशान नहीं कर रही थी। बीना तो खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आई है। अमन जानता है, अमन के पेरेंट्स जानते हैं, टीना, रोहन जानते हैं ये किस हाल में हो गई थी। पूरे घर की प्रॉब्लम इसने अपने ऊपर ले ली थी और आज सब लोग उस लड़की पर नजर रख रहे हैं कि ये लड़की ठीक है या नहीं। लेकिन बीना सब लोगों के बीच बैठ रही थी, उठ रही थी, मजाक कर रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी, इवन ढोलक तक बजा रही थी। लेकिन वहां पे सबके देखने का नजरिया बदल चुका था। बीना को ये चीज नोटिस हो गई कि एक ताई जी है यहाँ पर। वो उनसे पूछती है कि आंटी, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? आप मेरे को इस तरह से देख रहे हो। उन्होंने कहा कि बेटा, प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं, तेरे साथ है क्या कोई प्रॉब्लम? अगर है तो तू हमें बता सकती है। नहीं नहीं, मेरे साथ क्या होगा, सब कुछ ठीक है। बेटा, 1 मिनट इधर आ, मेहंदी लग गई तेरे? उसने कहा नहीं, अभी तो नहीं लगी, सब लोग घर के लगवा लें, हम फिर लगवा लेंगे। नहीं नहीं बेटा, तू भी तो घर की है ना, यहाँ बैठ मेरे पास। मेरे सामने जो दीदी मेहंदी लगा रही हैं, उन्हें बुलाया। वो दीदी सामने आकर बैठती हैं। बीना इतनी ज्यादा खुश हो रही थी जैसे कि एक छोटे बच्चे को उसका कोई खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। वो बोलती है कि लगाइए लगाइए, अच्छे से लगाइए, अच्छे से अच्छा डिजाइन बनाइएगा।
उन्होंने उससे कहा, जी मैं बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बीना नाम है ना आपका? उन्होंने कहा, जी। अच्छा, और भैया का क्या नाम है? आप मुझे उनका नाम बताइए, मैं आपके हाथ पर उनका नाम लिखूंगी और फिर आप भैया से जाके कहना कि अपना नाम ढूंढिए। अमन नाम है जी उनका। ठीक है, तो मेहंदी वाली डिजाइन बनाना शुरू करती है, लेकिन तभी वहां पर अचानक किसी को चक्कर आ जाते हैं और वो मेहंदी वाली दीदी के ऊपर गिर जाती है। बाउल में रखी पूरी मेहंदी बीना के हाथों पर फैल जाती है। टेंशन का माहौल बन जाता है और लोग उन्हें संभालने लगते हैं। इन सब चीजों में थोड़ा वक्त खराब हो गया। फिर दोबारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ढोलक वगैरह बजने लगी और बीना ने नोटिस करा कि उसके हाथों पर पूरी मेहंदी फैली हुई है और वो उन्हीं गंदे हाथों में सब जगह घूम रही है। फिर क्या हुआ कि उसने नाचते नाचते लोगों पे मेहंदी के थापे लगाने शुरू कर दिए। शुरू में 2-3 जनों ने उसे मना करा, लेकिन वो तो इतनी मस्त थी कि उसने किसी की एक नहीं सुनी और लोगों पे थापे लगाती चली गई। लोग यहाँ पर डांस कर रहे थे, प्रोग्राम हो रहा था, सब कुछ बड़ा ही शानदार हो रहा था, लेकिन एकदम से सब कुछ डर में बदल गया। किसी ने आवाज दी और अमन को बुलाया। अमन एकदम भागता हुआ आया, बीना के दोनों हाथ पकड़कर रोकता है और उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी बीना अचानक हंसती है और वो जब हंसी तो वहां पे आदमी वाली आवाज आ गई। यहां लोगों को 100% यकीन हो गया कि इस पर कोई हवा है, कोई साया पकड़ गया है। अमन ने बीना का हाथ पकड़ा और जैसे ही उसे ले जा रहा था तो बीना एकदम रुक गई और रुककर वो अपनी आवाज में बोलती है, गीत बेटा तेरी शादी में ध्यान रखियो, ये जो पीली साड़ी में बैठी है ना, कौन है तेरी मौसी है, चाची, जो भी है, ये कुछ रखने को लाई है तेरे पास और ये तेरे बाल ले जाएगी, ध्यान रखियो इस पर। इतना बोल वो हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। अब उसने जिसके लिए ये बोला था, भाई साहब, वो इतना सा भी किसी को डाउट नहीं था उसके लिए कि वो वास्तव में इसलिए यहां बैठी हुई है। वो औरत खड़ी होती है और कहती है कि गीत ये क्या तरीका है, कौन थी ये लड़की, तूने हमें बेइज्जती कराने के लिए बुलाया है क्या, और मुझे किस तरह से बोल रही थी ये, मैं यहां ये सब करती हूं। अभी तुम सबने देखा ना, वो आदमियों की तरह हंस रही थी। कौन क्या कर रहा है सबको सब दिख रहा है, लेकिन तुम सब लोग मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो। गीत मेरी बेटी जैसी है, मैं गीत के लिए ये सब करूंगी। गीत की मां ने कहा कि देखो, खुशी का माहौल है और जो हुआ उसे छोड़ो, कल गीत की शादी है। तभी वो चाची गुस्से में बोलती है, इस शादी तो गीत की कल है ना, तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। और ये जैसे ही उठी ना तो इनके बैग से कुछ चीजें गिर गई। उसमें जो सबकी नजर में एक चीज आई वो थी गीत और गीत के होने वाले हस्बैंड, उन दोनों की तस्वीर, वो भी आधी जली हुई सबने देख ली। गीत की मां ने तस्वीर उठाई और कहा कि ये जला किसने दिया। अब वो चाची बिल्कुल सट हो गई थी, उनके चेहरे के 12 बज गए थे। वो लड़खड़ाते हुए बोली कि देखो देखो, किसी ने कुछ कर दिया होगा। तभी गीत गुस्से में बोलती है, नहीं नहीं, आपके पर्स में मेरे होने वाले हस्बैंड की फोटो और ये आपने किस तरह से जला रखी है, क्या कर रही हो आप। बीना दीदी यानी कि ठीक बोल रही थी। अरे कौन बीना दीदी, तेरे घर की वो है या मैं हूं। बीना ऊपर से हंसे जा रही है और उन दोनों को लगातार देख रही है। अमन ने उसका हाथ पकड़ रखा है। बीना चिल्लाकर बोलती है। अब बीना की जो आवाज थी वो आदमियों वाली हो गई। वो बोलती है कि मैं तो बहुतों की पोल खोल दूंगी। अमन ने जैसे ही बीना का हाथ खींचने की कोशिश की, अमन ने उसको पीछे खींचने की कोशिश की, तो बीना ने उल्टा अमन का हाथ पकड़ लिया और वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमन को समझ आ गया था कि बीना के ऊपर कोई हवा है। ये इतनी शक्ति से, इतना ताकत से मेरा हाथ नहीं पकड़ सकती। अमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन बस वो ये बोलता है कि आप जो भी हो, मेरी पत्नी को आप मुक्त कर दो। आपको जो भी परेशानी है, आप जिस भी जरिए से बात करने आए हो, मैं हूं, आप मेरे जरिए से बात करो। जो भी बीना के अंदर था उसने धीरे से बोला, मैं किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, यह हमारी महारानी है
जिनके जरिए से हमने बोला है मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, ये महारानी है हमारी। ये बोलकर बीना अंदर चली गई। अमन ने सीधा जाकर अम्मा बाबूजी को सब बताया। जिस वक्त ये सब चीजें हुई उससे कुछ ही देर पहले टीना वहां से बाहर कुछ काम के लिए निकली थी। फिर जब वो वापस आई तो टीना सीधे इनके कमरे में गई और पूछती है कि क्या हुआ था यहां पर, और आप लोगों ने मुझे फोन क्यों नहीं करा। अमन की आंखों में आंसू थे और वो बोला कि सबके सामने इसका मजाक बन गया। टीना ने कहा कि मजाक इसका नहीं बना, आपको पता है वो जो आई हुई थी वो हमारी मतलब दूर की रिश्तेदार है और उन्हें परेशानी है गीत और इस शादी से। आज सबके सामने उनकी पोल खुल गई। पूरे खानदान को पता था इनके बारे में, लेकिन कभी किसी की आवाज नहीं निकलती थी। लेकिन आज बीना ने कमाल कर दिया। सब लोग कह रहे थे कि ये गुड़िया ने तो घर पर बहुत बड़ी आई हुई बला टाल दी। तभी बीना टीना से बोलती है, अरे टीना, तू यहाँ पे क्या कर रही है? ठीक है तू, और कहाँ चली गई थी बीच फंक्शन से? ये देख, मेरे हाथों की पूरी मेहंदी बिगाड़ दी इन लोगों ने। टीना उसे बोलती है कि अरे मैं बस कुछ काम से बाहर गई थी, ये देखा मैंने तेरी मेहंदी खराब हो गई, कोई नहीं, ठीक कर लेंगे अपन। चल चल नीचे चलते हैं, कुछ कुछ खा के आते हैं। वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। घर में सभी औरतें नीचे डांस कर रही थी, बिल्कुल खुशी का माहौल था। और जैसे ही बीना उनके सामने आई सब लोग उसके हाथ जोड़ते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तू तू खुश रह, आज तूने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बीना टीना से पूछती है कि ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों बोल रहे थे? तो टीना बोलती है कि मैं बताऊंगी तुझे बाद में, अभी अपन चल बाहर बाजार तक चलते हैं, कुछ चाट पकौड़ी खा के आते हैं। वो लोग बाजार तक जाते हैं, चाट पकौड़ी खाकर लौट रहे थे कि तभी जैसे ही वो लोग गीत के घर तक पहुंचे, बीना बाहर ही रुक गई। टीना ने पूछा कि क्या हो गया, अंदर क्यों नहीं चलती है? बीना ने टीना की तरफ देखकर बोला कि मैं अंदर नहीं आऊंगी, तू जा। टीना उससे फिर पूछती है कि तू अंदर क्यों नहीं चल रही है, क्या दिक्कत है? चुपचाप उठ रही है या मैं बुलाऊं अमन जी को? अब बीना उसे जो बोलती है वो सुन के बीना के होश उड़ जाते हैं। वो उसे बोलती है कि वो घर के जो गमले हैं उनके नीचे कोई कुछ रख कर गया है गीत के नाम का, वो हटवा। क्या बोल रही है तू? हाँ, इस घर पर कोई कुछ रख के गया है और मैं तो देख रहा हूं ना, मैं तो बता रहा हूं ना, गमले के नीचे रखा है, हटवा उसको। टीना ने फिर उसकी बातों को मजाक में लिया। उसे लगा कि बीना फिर मजाक कर रही है। वो बोलती है कि देख तू बेकार की बात मत कर, अब तू उठ रही है वरना देख सब लोग बाहर आ जाएंगे। अब इतनी देर में अंदर किसी ने कुछ कहा और सब लोग बाहर इकट्ठा हो गए और वो लोग बोलने लग गए कि बाहर कोई लड़की है, वो जमीन पर बैठ गई है, न जाने उसे क्या हो गया। वहां पे हंगामा क्रिएट हो गया। अब सब लोग अंदर से बाहर आ चुके हैं। बीना जमीन में बैठी हुई है और वो बार बार बोल रही है कि गीत के नाम का कोई कुछ रख के गया है, उसे हटवाओ, मैं तभी अंदर आऊंगी। अब वहां पे टीना, रोहन, अमन वगैरह सब लोग आ गए थे। अमन बोलता है कि आप सब लोग अंदर जाइए, मैं बीना को मैं लेकर आता हूं। लेकिन तभी वहां पे एक औरत बोलती है कि अरे बेटा, तू तो बीना है ना, कल तूने ही तो उस चाची की पोल खोली थी ना, तू मुझे बता क्या दिक्कत हो गई, क्या हटवाना है, मुझे बता। वो बोलती है कि वो गमला रखा है ना, वो गमला हटवा, उसके नीचे कोई गीत के नाम का कुछ रख के गया है, मुझे सब दिख रहा है। तभी वहां पे 4-5 लोग वो गमला उठाकर हटाते हैं। अब वो पुराने टाइम के गमले थे और एक ही गमला बहुत बहुत बड़ा हुआ करता था। तो 4-5 लोगों ने मिलकर वो गमला हटाया और जैसे ही वो गमला हटा, वहां पे देखते ही सब लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई। वहां पर कोई कुछ बहुत बढ़िया करके गया था, मतलब वहां पे कोई बकायदे से बहुत ही भारी टोटका करके गया था। उसने गड्ढा करके उसके अंदर वो सारी चीजें रख रखी। अब जैसे ही वहां पे लोगों ने वो टोटका देखा, वो सब लोग बीना के हाथ जोड़ने लगे, जैसे कि घर में बहुत बड़ा पंडित आया हो, घर में कोई देवी का रूप है। वो सब लोग बातें बनाने लग गए कि ये कैसे जानती है सब कुछ, मैं तो इसे पहली बार मिल रही हूं, मेरा तो इसे नाम तक पता है। वहां पे लोग ऐसी तरह तरह की बातें करने लगे, बोलने लगे कि टीना, तेरी बहन ने तो घर पे आई हुई
बहुत बड़ी बला को दो बार टाल दिया। ये गुड़िया तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तूने तूने बहुत अच्छा करा इसे घर में बुला के, वरना तो न जाने गीत बिटिया की शादी में क्या क्या हो जाता। बीना हंसती है और कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना दे दो। बीना बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इन सब की इस एप्रिसिएशन को जो अप्रिशिएट कर रहे थे लोग, उसे अच्छा माने या उसकी पत्नी का ये मजाक बना रहे थे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अम्मा बाबूजी बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि सबसे बड़ी गलती करी है हमने बीना को यहां पर लाकर। अब न जाने वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। बीना नॉर्मल खा रही थी, पी रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी, सबके साथ खेल रही थी, डांस कर रही थी, बच्चों को बहला रही थी। लेकिन न जाने अचानक उसमें कुछ होता, और जैसे ही उसमें कुछ होता वो तुरंत कोई गड़बड़ सामने ले आती। टीना सारी बातें रोहन को बताती है और उसने कहा कि मुझे लग रहा है इस पे कोई पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब कुछ तो है जो इसके जरिए से बात कर रहा है। रोहन ने टीना को कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें यह प्रेत आत्मा मजाक लगता है? ये प्रेत है जो इसकी मदद कर रहा है, और इनका होना अच्छा भी है और बुरा भी है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करा जाए, पर ये जो भी है ना, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। रोहन ने अमन को फोन करा और कहा कि भाई अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम मुझे बता दो, बिकॉज यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और तुम मेरे ही घर के हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे तुम्हारे लिए या बीना के लिए लोग बातें बनाएं। तो अगर तुम्हें घर जाना हो तो प्लीज़ बस तुम मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे घर जाने का इंतज़ाम कर दूंगा। अमन ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बीना सो रही है और हम पूरी शादी अटेंड करके ही जाएंगे, अब वो ठीक है। अमन ने फ़ोन रख दिया। अब उसने जैसे ही फ़ोन रखा, कमरे में बीना के साथ अम्मा बाबूजी भी आराम कर रहे थे, चिंटू और सोनू बाहर खेल रहे थे। तभी अचानक बीना एकदम से उठती है, उसकी आंख खुली और वो सीधी बैठ गई। वो उठकर दीवार की तरफ देख रही है और बोलती है कि अरे बच्चे लोग, सब लोग अंदर चलो, बहुत कुछ गलत होने वाला है, सारे बच्चे अंदर चलो, और जो मैं कह रही हूं ना वो सुनो, चलो बच्चों अंदर चलो। और फिर वो लेट गई। अमन उसे देख रहा है कि ये क्या हुआ। अम्मा बाबूजी ने कहा कि तू इसको छोड़, तू ये बता चिंटू और सोनू कहाँ हैं। वो बोलता है कि शायद वो बाहर खेल रहे हैं, तू एक काम कर, तू तुरंत नीचे जा और उन बच्चों को अंदर कर। अब अमन 3rd फ्लोर से आवाज देता हुआ नीचे उतरता है। वो बच्चों को अंदर बुला रहा होता है। वो नीचे जाता है और देखता है कि चिंटू सोनू बहुत सारे बच्चों के साथ बाहर खेल रहे हैं। वो सभी बच्चों को अंदर बुलाता है और वहीं पे भट्टियों पे बड़े बड़े भगोनों में से धुआं उठ रहा था। चारों तरफ टेंट का सामान फैला हुआ था। तो वो बच्चे घर के गार्डन में खेल रहे थे और वहीं पे ये खाना वगैरह बन रहा था। तो अमन ने वापस उन्हें तेजी से आवाज दी कि चिंटू बेटा, सोनू बेटा, दोनों अंदर आ जाओ, देखो पापा बुला रहे हैं। अब आज के टाइम पे बच्चे किसी की सुनते ही कहाँ हैं, वो भी शादी के माहौल में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे अमन की बात मान ली और उनके साथ साथ बाकी बच्चे भी अंदर आ गए। वो बच्चे जैसे ही अंदर आए, हाँ, वो भगोने भट्टी से गिर के पूरी जमीन पर फैल गए। चारों तरफ धुआं ही धुआं उठ रहा था और मानो वहां पे भगदड़ सी मच गई। तभी बच्चों को अंदर वहां पे किसी ने पूछा कि तुम लोगों को अंदर आने के लिए किसने बोला। तो वहां पे तभी सोनू बोलता है कि मेरे पापा ने बोला। लोगों ने अमन को आवाज दी कि अमन जी एक मिनट आप नीचे आइए। वहां पे अमन को आवाज दी जा रही है। अमन नीचे आता है घबराता हुआ कि अमन जी आपने तो आज बहुत बड़ा काम कर दिया। वहां लोग उसके हाथ जोड़ रहे हैं। अमन को आइडिया नहीं है उसने किया क्या। अमन बोलता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे, मैंने क्या कर दिया और आप लोग मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हैं। अरे आपने देखा नहीं, आज आपकी वजह से सारे बच्चों की जान बच गई। मतलब आप बाहर जाके तो देखिए एक बार। अमन बाहर जाके देखता है और वहां पे चारों तरफ धुआं ही धुआं उठ रहा है। भगोने जमीन पे पड़े और जो खाना बनाने वाले लोग थे वो सब हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर आज आप नहीं होते तो ना जाने कितने बच्चों की पता नहीं क्या क्या हो जाता और शादी के घर में कुछ भी हो सकता था। अमन ने कहा कि किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना, आप सब लोग मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद करना है तो बीना का करिए, उसी ने कहा था बच्चों को अंदर बुलाने को। अब वहां पे वापस लोग शुरू हो जाते हैं
कि अरे वाह, ये बिटिया तो कितनी अच्छी है, आज फिर इसने घर में कितना बड़ा हादसा होते हुए बचा लिया। ये तो वाकई में कोई भगवान का रूप है। भगवान आपकी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। ऐसा बोल वहां पे फिर से वो लोगों ने नाच गाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात थी जो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि ज्यादा अच्छा करने वालों के साथ भी एक ऐसा पल आता है जब उनके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो सबके लिए अच्छा करना या सबके लिए बुरा। अगले और फाइनल पार्ट में यह साफ हो जाएगा कि सबसे भयानक शादी का मतलब क्या होता है, जिसमें हर कदम पर एक डरावना साया महसूस होता है। आज की कहानी में आपने जो भी कुछ सुना उसमें शायद आपको हल्का सा डर लगा हो और दिल ने यह सोचा हो कि अब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे जो होने वाला है उसके बारे में सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। तो अगले पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। और अगले पार्ट में जो भी कुछ गीत के साथ हुआ और बीना के साथ हुआ वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कहानी का अगला पार्ट आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, बस अपने शब्दों में लिखिए और भेज दीजिए। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई या जियो सावन पर सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें, और अगर आप ये कहानी YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्निक।